नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो कुछ इन्फॉर्मेशन की है। बहुत सारे कंफ्यूजन यहां पर हो रहे हैं, उन चीज़ों के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपना आइडिया देना चाहता हूं और अपनी बातें आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी मैं समझ रहा हूं बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो समय रुक सा गया है, आपने देखा होगा टाइम रुक सा गया है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। देखिए, स्टार्ट कर देते हैं 10th एग्जाम से। 10th एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और बोर्ड ने एग्जाम के मार्क्स लगाने के लिए स्कूल की तरफ सब कुछ डाल दिया है, स्कूल वाले कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि वो अपना सोचना समझना, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स लगाना बिल्कुल बंद कर दें। किसी और को करना है, कैसे करना है वो ही जाने, अच्छा ही होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हालांकि कहने लगे पास आउट 10th क्लास, तो हालांकि अभी तक तो पास आउट नहीं है क्योंकि कंपार्टमेंट का ऑप्शन वहां पर है। और मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वैसे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ये निश्चित है। यानी कि मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी शुरू कर दो और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाओ। बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वहां पर अभी अभी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जहां पर फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है या बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब आ जाते हैं हम 12th क्लास वालों के लिए। देखिए, 12th क्लास वालों के लिए एग्जाम होने के चांस काफी हैं, है ना, क्योंकि बोर्ड ने यही कहा था कि 12th क्लास के एग्जाम के को रिव्यू जो किया जाएगा वो जून में किया जाएगा। हालांकि जून आने ही वाली है और अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि क्या रिव्यू किया जाएगा वो थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसिलेशन के जो चांसेस है वो 60% होते चले जा रहे हैं और एग्जाम होने के चांसेस 40% होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप जेई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जेई की तरफ 80% चले जाइए अभी, और 20% आप बोर्ड की तरफ रहिए। जैसे ही बोर्ड की नई डेट शीट आ जाए तो फिर आप बोर्ड की तरफ ज्यादा चले जाना, जेई की तरफ कम चले जाना। ठीक है, तो आप अपना ये चीजें रखिए, ये जरूरी है। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि यार वही दिन अच्छे होते थे, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, ऑनलाइन भी क्लास लेनी है, खेलने भी जाना है, टीवी भी देखना है, सारे काम भी हो जाते थे और सब कुछ हो रहा था, और अब कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो कोरोना मत खेलते रहिए बच्चे, बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन वो चीजें केवल टाइम पास करने से नहीं होगी, आप अपने आप में बिजी हो जाइए। चलिए, अब मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, तो वो तो उनके लिए तो बिल्कुल फाइनल है कि जेई की ही तैयारी कर रहे होंगे। उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं हाँ, कि वो जेई के साथ एडवांस का पार्ट डाल लें अपने कंटेंट्स में, क्राइटेरिया में। क्योंकि अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे कि पहले भाई जेई में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद में एडवांस की सोचेंगे। लेकिन अब जेई का जो एग्जाम है, मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में होना भी मुश्किल है, सितंबर के आसपास चला जा रहा है। तो आप अपने एडवांस को डाल लीजिए, क्योंकि सेम चीज रिपीट करने से कभी कभी बोरियत आती है। ये मैं आपको अपनी सलाह देना चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये बात रही ड्रॉपर्स के लिए। इवन जो है कुछ उन सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए जो 12th में भी है, लेकिन वो उनका फोकस जेई पर ज्यादा था, एडवांस पर भी ज्यादा काफी है और बोर्ड पर भी है। तो वो अभी अपने बोर्ड की तरफ ज्यादा जाए। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 60% बोर्ड की तरफ चले जाइए, 40% जेई की तरफ साथ चले जाइए, और 60 और 30 चले जाइए जेई की तरफ, और फिर 20 चले जाइए या 10 चले जाइए आप बोर्ड की तरफ। ठीक है ना। तो ये चीजें आप रखिए, अनअकैडमी के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी आ रहे हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां जोड़ने में, ठीक है ना। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और एक चीज ध्यान रखें कि ये रोग ऐसा है, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जाने वाला है, इस रोग से हमें लगातार लड़ना ही पड़ेगा और इसे पूरी तरह से हराना पड़ेगा। इसे ये कहना पड़ेगा कि भाई तू यहाँ रह तो सकता है, पर तेरे बस की हमारा कुछ बिगाड़ना नहीं है। यानी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, अपनी देसी खाने पर हमें आना होगा, देसी तरीके से रहना होगा, अपने आचार विचार और स्वभाव को सही वापस बनाना होगा। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, तो उस चीज को ईश्वर ने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भेजा है। हमें अकल आ जानी चाहिए,
और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते रहिए, कोरोना कोरोना मत खेलते रहिए। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि कोरोना की आड़ में अपने पेरेंट्स का फायदा उठाएं। पेरेंट्स कई सारे मजबूर परेशान भी मैंने देखे, क्योंकि आजकल कोरोना की कंडीशन ऐसी है कि हर घर में, हर एक घर से कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई बीमार परेशान है। तो हर पेरेंट्स जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। लेकिन आप बच्चे अपना काम जरूर करते रहिए। ये पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई अपने लिए जितनी अच्छी होगी, पेरेंट्स को उतनी ज्यादा खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।